गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे सब चुड़ैल की हवेली कहकर डरते डरते याद करते थे। कहते थे कि रात के समय वहां सफेद कपड़े में लहराती चुड़ैल दिखती है, जो बच्चों को पकड़ कर ले जाती है। गांव के लोग शाम होते ही घरों में दुबक जाते, दरवाजे बंद कर देते और उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन उसी गांव में 3 दोस्त रहते थे, मोनू, सोनू और पिंकी। ये तीनों शरारती थे, लेकिन दिल के बहादुर। इन्हें अंधेरे से डर नहीं लगता था, बल्कि रोमांच तलाशने में मजा आता था। एक दिन खेलते खेलते मोनू ने कहा, चलो आज उस चुड़ैल वाली हवेली में चलते हैं और सच जानते हैं। सोनू पहले तो घबरा गया, पर पिंकी ने हिम्मत दिखाई। अगर सच में चुड़ैल है तो हम उससे दोस्ती करेंगे, और अगर कुछ नहीं मिला तो मजेदार एडवेंचर करेंगे। तीनों ने योजना बनाई। टॉर्च, कैमरा, रस्सी, बिस्कुट, पानी और एक खिलौना तलवार लेकर रात के समय निकल पड़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवा तेज चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं टकलाकर अजीब आवाज कर रही थी। उल्लू की हूट हूट से डर और बढ़ गया, लेकिन मोनू ने टॉर्च जलाकर कहा, डरना नहीं, हम साथ हैं। अंदर प्रवेश करते ही उन्हें टूटी कुर्सियां, मकड़ी के जाले, दीवारों पर लगी दरारें और छत से गिरती धूल दिखी। पिंकी ने फुसफुसा कर कहा, उफ, कितना डरावना है। तभी ऊपर से सफेद कपड़े में लहराती एक आकृति दिखी। तीनों बच्चों की सांसें थम गई। सोनू डर के मारे पीछे हट गया। मोनू कैमरा ऑन कर चुका था और पिंकी रोने लगी। तभी वो आकृति धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आई और जोर से हंसी। तीनों बच्चों के होश उड़ गए, पर अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि वो कोई भूत नहीं, बल्कि गांव की अम्मा थी। सफेद साड़ी, चश्मा और हाथ में लकड़ी लिए वे बच्चों को देखकर हंस पड़ी। अरे ओ बहादुरों, डर गए क्या? बच्चे हड़बड़ा गए। अम्मा ने प्यार से समझाया, डर मन का खेल है। जब हम बिना जाने किसी चीज को बड़ा और डरावना समझ लेते हैं, तब वो हमें डराती है। असली खतरा बाहर नहीं, हमारे दिमाग में छुपा होता है। उन्होंने बच्चों को अंदर बुलाया और गरम दूध, हलवा और पकौड़े खिलाए। बच्चों ने हिम्मत करके हवेली का हर कोना देखा। वहाँ बिल्लियां खेल रही थी, चमगादड़ छत से लटक रहे थे, टूटे दरवाजे हवा से खुद हिल रहे थे। उन्हें समझ में आ गया कि चुड़ैल का खौफ सिर्फ कहानियों में है, असल में ये एक पुरानी हवेली भर है। अगले दिन बच्चों ने गांव में सबको बुलाया और हवेली दिखाने ले गए। पहले तो लोग डरते हुए आए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हवेली में कोई भूत नहीं, बस जाले, टूटे सामान और जानवर है, तो उनका डर गायब हो गया। गांव वालों ने मिलकर हवेली की सफाई की, टूटी कुर्सियां ठीक की और उसे खेलने की जगह में बदल दिया। बच्चों ने वहां झूला, स्लाइड, एक छोटा लाइब्रेरी कोना और कहानी सुनाने का मंच बनवाया। अब बच्चे शाम को वहां इकट्ठा होते, कहानियां सुनते, खेलते और हंसते खिलखिलाते समय बिताते। गांव की अम्मा भी अब बच्चों के साथ बैठती, उन्हें बहादुरी, दोस्ती और समझदारी की बातें बताती। उन्होंने कहा, डर से भागो मत, उसका सामना करो। जब तुम उसके पास जाओगे तो वो खुद छोटा पड़ जाएगा। बच्चों ने एक क्लब बनाया, डर से दोस्ती क्लब, जिसमें वे गांव के अन्य बच्चों को अंधविश्वास से बाहर निकालते, नई जगहों पर ले जाकर उन्हें समझाते कि डर केवल एक मानसिक भ्रम है। धीरे धीरे पास पड़ोस के गांवों से भी लोग देखने आने लगे कि कैसे चुड़ैल का खौफ हंसी, दोस्ती और साहस में बदल गया। अब हवेली का नाम बदलकर हिम्मत भवन रख दिया गया है। वहाँ हर साल बच्चों के मेले का आयोजन होता है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, यहाँ डर नहीं, दोस्ती मिलती है। मोनू, सोनू और पिंकी की कहानी बच्चों में मिसाल बन गई है। वो बताते हैं कि डर का सामना करके ही असली ताकत मिलती है, और अंधविश्वास से बाहर निकलने पर ही जीवन में आनंद आता है। हवेली अब बच्चों के हंसी, खेल और उत्सव से गूंजती रहती है, और चुड़ैल का खौफ केवल एक मजेदार किस्सा बन गया है, जिसे सुनकर हर बच्चा मुस्कुराता है और कहता है, डर को हराओ, हिम्मत से दोस्ती करो।